श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छै गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। श्री राधा रमन जी की कृपा से और महाराज श्री के आशीर्वाद से हम लोग एक ऐसे ग्रंथ में प्रवृत्त हो रहे हैं आज, जिसका पठन चिंतन बहुत सालों से मेरा स्वप्न रहा कि मुझे ये सेवा करनी ही करनी है। और महाराज श्री जिस तरह से करवाएंगे अपनी कृपा से अपने आश्रय में, और आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू बीइंग द लिसनर्स टू मी। और जिस तरह से देखो ठाकुर जी करवाएंगे, लेकिन बहुत सालों से बहुत मन था कि गौड़ीय साहित्य इतना अधिक है, और गौड़ीय साहित्य जिन्होंने लिखा है हम उनके चरित्र का गान करें, जो कि हम सबके लिए बहुत बहुत आवश्यक है। वो ऐसे महात्मन वैष्णव आचार्य हमारे जो रहे हैं, उन्होंने इतना सुंदर लिखा है, और उनके पीछे उनकी पर्सनालिटीज़, उनके चरित्र, वो कौन हैं और कहाँ से आए हैं, और उनकी वैराग्य, तितिक्षा, तपस्या कैसी है, उसके बारे में हमारा मन था बात करने का। ये ग्रंथ आज हम थोड़ा भूमिका ही बांध पाएंगे, बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगली बार से चरित्र गान शुरू होगा, तो आज हम थोड़ा भूमिका करते हुए थोड़ा समय लगता है ग्रंथ को उठते हुए, तो आज थोड़ा सा कठिन होगा। अगली बार से थोड़ा वी विल बी इन द फ्लो ऑफ द स्टोरी। तो ये ग्रंथ श्री अवध बिहारी लाल कपूर जी के द्वारा लिखा गया है। बहुत सुंदर ग्रंथ है। हमने पीछे जो चैतन्य चरितामृत भी पठन जिसका किया था चरित्र का, तो वो भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद ये अवध बिहारी लाल कपूर जी जो हैं वो गौड़ीय तो हैं ही हैं, तो राधा रमन जी के बाहर से अगर हम देखें, गोपाल भट्ट जी की समाधि से तीसरा या चौथा घर उनका था। और प्रभुपाद जी के साथ भी अवध बिहारी लाल कपूर जी का बहुत उनका, क्योंकि वो समवयस्क थे, मीन्स उनकी एक उम्र हम उम्र वो रहे। महाराज श्री के साथ भी उनका, बड़े महाराज श्री के साथ भी बहुत रहा, और उन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथ और बहुत सुंदर विवरण करके लिखा। वो स्वयं लखनऊ से थे, और ही हैड बीन अ प्रिंसिपल ऑल दोज ईयर्स अपने प्रोफेशनल करियर में। तो टीचिंग में होने करके उनको ये अभ्यास था, जिस तरह से उन्होंने ये ग्रंथ लिखे हैं, उनकी लैंग्वेज वोकैबुलरी बहुत सुंदर है। और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने गोपाल भट्ट जी के समाधि के बिल्कुल 2 घर छोड़ के वहाँ पर अपना निवास स्थान ले लिया था, और वहीं पर वो उन्होंने वृंदावन में ही अपने अंतिम श्वास तक वहीं रहे। तो उनका ये ग्रंथ है जो मैं पढ़ने जा रही हूँ। तो हम ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। भगवान ने अपनी प्राप्ति का उपाय बताते हुए कहा है कि भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कि मैं केवल भक्ति से प्राप्त होता हूँ, अन्य किसी उपाय से नहीं।
भक्त्या हम एक्या ग्रायम। और भक्ति कैसे मिलती है? भक्ति मिलती है भक्तों के संग से और उनकी कृपा से। पर प्रकृत भक्तों को हम कहाँ ढूंढ लेंगे? कितना कठिन है कि कौन वैष्णव है और कौन नहीं है। हम कैसे ढूंढ सकते हैं कि वैष्णवों का संग कहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा? तो सबसे सुंदर बात है कि अगर हम उनका संग जैसा उनके चरित्रों के द्वारा सुलभ है, अगर हम उनके चरित्रों का गान करें तो उतना वही हमें संग उनकी जैसे उनके संग से उनको मिल सकता है, उनके चरित्रों के गान से हमें वही संग की प्राप्ति होती है। वैसा और कोई उपाय नहीं है। भक्त भगवतों के चरित्र के माध्यम से उनके संग को सुलभ बनाना ही इस ग्रंथ का उद्देश्य है। भक्ति के जितने भी प्रकार हैं उनमें से जो श्रेष्ठतम है वो ब्रिज की मधुर रसमयी भक्ति है। ब्रिज में और उसका ये जो स्रोत उत्स ये फूटा था आज से लगभग 500 वर्ष पहले, जब चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। 500 साल 550 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के आने से भक्ति की एकदम से लहर उठी। तब से आज तक इसकी निर्मल धारा अक्षुण्ण रूप से बहती चली आ रही है। इसमें जिन रसिकाचार्यों और रसिक भक्तों ने अवगाहन किया, उन्हीं की पुण्य गाथाओं का हम श्रवण करेंगे। चैतन्य महाप्रभु के बारे में सबको पता है कि आज से 550 साल पहले हुए और वो राधा और कृष्ण के मिलित तनु हैं कि राधा और कृष्ण के। तो आज हम थोड़ा सा उनके आने से पहले जो वृंदावन में मथुरा में कैसी स्थिति थी, थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भारत का, वृंदावन का उधर से हम टच करते हुए जाएंगे, ताकि चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले कैसी भारत की स्थिति थी उसके बारे में हमें थोड़ा सा अवेयरनेस होगी। द्वापर के पश्चात ब्रिजमंडल या मथुरा मंडल जो था, द्वापर से पहले जब भी राम जी का हम सोचें कि राम जी का जब युग था, त्रेता, द्वापर से पहले राम जी का, तो आर्यों के प्रवेश करने के पूर्व मधु नामक का दैत्य वहाँ पर रहता था मथुरा में, जिससे उसीलिए यमुना तट पर उसने अपना मधुपुर नामक का एक नगर बसाया हुआ था। तो हम पढ़ रहे थे कि मधु दैत्य रहता था वहाँ पे। मधुपुर नामक का एक नगर बसाया गया था त्रेता युग में, जो पीछे मधुरा या मथुरा कहलाने लगा। मधु का पुत्र लवण जो था, लवणासुर, वो बहुत अत्याचारी राजा था और रामचंद्र के राज्यकाल में उनके भ्राता शत्रुघ्न ने उसका संहार करके मथुरा में अपना राज्य स्थापित किया। शत्रुघ्न के पश्चात उनके पुत्र शूरसेन का यहाँ राज्य हुआ और शूरसेन के राज्यकाल के पश्चात धीरे धीरे आर्यवंशी और फिर करते करते वहाँ पे उसका नाम मधुरा और मथुरा हो गया। पीछे ययाति हुए, ययाति के पुत्र यदु हुए और द्वापर का वहाँ पर प्रवेश हुआ। द्वापर का भी हमें सब पता है कि किस तरह से रहा। धीरे धीरे अगर हम द्वापर का भी हम काल निकल जाएं द्वापर में, तो उसके पश्चात कलिकाल में हिंदू धर्म का बहुत बहुत ह्रास होने लगा कि एकदम से नष्ट होने लगे। पहले बौद्ध धर्म का विकास हुआ, जैन धर्म का हुआ और मथुरा जैन धर्म का भी कभी प्रमुख केंद्र बन गया। धीरे धीरे करते करते मौर्य काल हुआ,
कुषाण काल आया, गुप्त शासन काल आया, और गुप्त शासन काल कोई कोई लोग इस तरह से, कोई राजा लोग सपोर्ट करने वाले थे हिंदू धर्म का और कोई लोग नहीं भी थे। जब जब उनको अवसर मिलता रहा, उन्होंने ठाकुर जी की जो जन्मभूमि पे मंदिर बनाने का प्रयत्न किया, और कभी कभी कोई राजा इस तरह से आते रहे जिन्होंने उसको आकर नष्ट कर दिया, क्योंकि समय के प्रभाव से उसके ऊपर, मथुरा के ऊपर एकदम से कष्ट आते रहे। जब सिकंदर लोधी 1400 ईस्वी में जब आया तो मथुरा के उसने सारे मंदिर नष्ट कर दिए। हम ऐसा करते करते हम उस काल तक पहुंच रहे हैं जब हमने महाप्रभु जब वृंदावन आए तो वृंदावन की, मथुरा की क्या स्थिति थी। सिकंदर लोधी के समय में मथुरा के सारे मंदिर नष्ट कर दिए गए और श्री कृष्ण जन्म स्थान पर राजा विजयपाल देव के राज्यकाल में बनाया गया मंदिर भी नष्ट कर दिया गया। इनमें सराएं बना दी गई और इनकी मूर्तियां इधर उधर दे दी गईं। हिंदुओं की अर्चा पूजा पर प्रतिबंध लग गया। हिंदू उस समय कोई भी धार्मिक कार्य नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि वो सिर भी नहीं मुड़ा सकते थे। दाढ़ी रखने के लिए उन्हें विवश किया जाता था। यदि कोई हिंदू सिर मुड़ाना चाहता था तो उसको कष्ट दिया जाता था। तो कुल मिलाकर 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक 500 वर्ष तक मुसलमानों के द्वारा मथुरा का बहुत विध्वंस होता रहा। तो नया निर्माण का तो कोई वहाँ पे प्रश्न ही नहीं था। इसी कारण यद्यपि प्रारंभिक बौद्ध काल की इमारतों के बहुत से अवशेष हमें आज भी मिलते हैं, पर इस काल की कोई भी इमारत का अभी तक हमें चिन्ह नहीं मिलता है। अब हम 16वीं शताब्दी लगभग उसी समय तक पहुंचे हैं जब चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिजमंडल की वही अवस्था थी जो कृष्ण के अंतर्ध्यान के 100 वर्ष के पश्चात थी, कि वही हम समय आ गया, जैसे सब वन है, सब बस्ती नहीं है, कुछ भी नहीं था। जब वज्रनाभ भी जब वहाँ पर थे, जो ठाकुर जी के परपौत्र थे, ग्रेट ग्रैंडसन, तो उन्होंने अपने समय में कहा जाता है कि उन्होंने ठाकुर जी के महाप्रयाण के पश्चात उन्होंने युधिष्ठिर जी की सहायता से ब्रजनाभ ने मथुरा मंडल में अपने प्रपितामह श्री कृष्ण की स्मृति और पूजा ताकि चिरस्थायी रहे 8 सप्त देवालयों की वहाँ पर प्रस्थापना की थी। और गोविंद देव जी, मदन गोपाल जी, गोपीनाथ जी, इस तरह उन्होंने 7 देवालय बनाए थे, जिनका विग्रह इस तरह का कि आने वाले युगों तक सबको पता लगे कि ठाकुर जी का किस तरह से सारा वेशभूषा और जिस तरह से ठाकुर जी वृंदावन में रहते आए थे। लेकिन इतना समय बीतने के बाद ये भी सब मूर्तियाँ इधर उधर कुंडों में या जंगलों में या टीलों में छिपा कर, क्योंकि इतने मुस्लिम राजा हुए सिकंदर लोधी और गजनबी और सारे के सारे, तो बस्ती के नाम पर कुछ जंगली जातियां ही वहाँ पर रहती थीं। कहीं कहीं महात्माओं की झोंपड़ियाँ दिख पड़ती थीं। भजनाभ ने जो प्रकाशित किए थे कृष्ण लीला संबंधी तीर्थों का तो कोई चिन्ह ही नहीं रह गया था। उनके द्वारा स्थापित विग्रह भी कभी के लुप्त हो चुके थे। अन्य देवालयों की मूर्तियां भी उनके पुजारी मलेच्छों मुसलमानों के भयों से या तो कुओं में या तालाबों में या वनों में छिपाकर अन्यत्र चले गए थे। हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ, उनके धर्म और संस्कृति का प्रधान केंद्र, जिसे यूनानी लेखकों ने देवताओं का नगर कहा जाता था, जिसकी तुलना महाकवि कालिदास ने 1100 ईस्वी में कुबेर के उद्यान से बागीचे से की थी, जिसके निर्माण शिल्प को देखकर महमूद गजनबी दांतों तले उंगली दबाकर रह गया था। अब वहाँ पर केवल और केवल घने जंगल और हिंसक पशु ही दिखाई देते थे, और ये भी मुसलमान शासक वहाँ पर आते तो थे लेकिन शिकार खेलने की आशय से आया करते थे। इसी समय भारत में उठी उसके धार्मिक जीवन के उज्जीवन की एक नई तरंग, उसके साथ
ब्रिज का भी नव उज्जीवन हुआ और इसका शुभारंभ श्रीपाद माधवेंद्रपुरी द्वारा गोवर्धन में गोपाल जी श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना के साथ ही किया जा चुका था। माधवेंद्रपुरी जो हैं वो महाप्रभु के दादा गुरु हैं। महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी जी और ईश्वरपुरी जी के गुरु जो हैं वो श्री माधवेंद्रपुरी है, जहाँ से हमारा गौड़ीय साहित्य और गौड़ीय मंदिरों का प्रादुर्भाव अब शुभारंभ होगा। और सबसे पहले हम श्री माधवेंद्रपुरी का ही गान करेंगे। लेकिन माधवेंद्रपुरी वृंदावन में गोवर्धन में पहले आए और चैतन्य महाप्रभु बाद में आए। इस तरह से धीरे धीरे सब लुप्त तीर्थों का फिर से उद्धार होने लगा। नवदीप में इसी समय 500 साल पहले या आज से नवदीप में कली पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हो चुका था। यौवन काल में उनका अध्ययन, अध्यापन और संस्कारिक जीवन समाप्त हो गया था। जब उन्होंने संन्यास लिया तो वो नवदीप धाम में नीलाचल में, वहाँ पर नवदीप धाम से नीलाचल में रहने लगे जगन्नाथपुरी में। माँ का आदेश था कि तुमने बहुत दूर नहीं रहना, तो इसीलिए महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में ही रहने का प्रण ले रखा था। श्री कृष्ण प्रेम ने उन्हें उन्मत्त कर दिया था और संन्यास लेकर कृष्ण प्रेम का प्रचार करने का उन्होंने संकल्प कर लिया था। उसी समय श्री कृष्ण की लीला भूमि की ओर उनका ध्यान आकर्षित हुआ, क्योंकि माँ को वो वचन दे चुके थे और वो बहुत दूर नहीं रह पा रहे थे जगन्नाथपुरी से, धाम से, क्योंकि नवदीप धाम और जगन्नाथपुरी में तो बहुत अंतर नहीं है। तो उनको कुछ ऐसा लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि मैं अपने शिष्यों को या मैं ऐसे विश्वस्त अपने पार्षद को मैं वृंदावन भेजूं, जो वहाँ पर कार्य वृंदावन के लिए जो हैं वो जो मेरे लिए कर पाएं। तो उनका ध्यान आकर्षित हुआ वृंदावन की तरफ। उसकी दुर्दशा देखकर उनके प्राण रो दिए। उन्होंने अपने प्रिय परिकर श्री लोकनाथ गोस्वामी और श्री भूगर्भ गोस्वामी को उसके लुप्त तीर्थों का उद्धार करने के लिए वृंदावन भेज दिया। लोकनाथ गोस्वामी सबसे पहले गोस्वामियों में से थे जो वृंदावन गए। सन 1508 में लोकनाथ और भूगर्भ के वृंदावन आगमन के साथ ही ब्रिज वृंदावन के पुनरुत्थान का कार्य आरंभ हो गया। कुछ ही दिनों में एक एक करके आए श्री रूप, श्री सनातन, श्री रघुनाथ भट्ट, श्री जीव, श्री गोपाल भट्ट और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, जो वृंदावन के इतिहास में 6 गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो हम ये कुछ भी पठन करने से पहले जो षड गोस्वामी की स्तुति करते हैं, हम इन्हीं के चरित्रों का गान धीरे धीरे क्रमशः करेंगे। और ये सभी थे त्याग, तपस्या, शास्त्र विद्या और भजन निष्ठा में प्रदीप्त एक सूर्य के समान हरे का चरित्र है। इन्होंने अपनी कठिन परिश्रम, प्रतिभा और भक्ति के बल से वृंदावन को भक्ति आंदोलन के महान केंद्र के रूप में स्थापित किया और ब्रिज वृंदावन का नव उसको संचार किया, उसमें जीवन फूका। इनमें से श्री रूप और श्री सनातन को विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन भेजा था और ब्रिज के प्रेम, धर्म और संस्कृति के पुनरुद्धार का भार देकर। रूप गोस्वामी को जब उन्होंने नीलाचल से महाप्रभु ने विदा किया तो उन्होंने उनको क्या कहा? चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज लिखते हैं, ब्रिजे जाई रस शास्त्र कर निरूपण, लुप्त सब तीर्थ तार करीह प्रचारण, कृष्ण सेवा रस भक्ति करही प्रचार, आमियो देखी ते ताहा जाब एक बार। कि तुम सब लुप्त तीर्थों का उद्धार करना, जिसके दर्शन करने मैं भी एक बार वृंदावन आऊंगा। कि ब्रिज जाकर रस शास्त्र का तुम निरूपण करना, शास्त्र लिखना, लुप्त तीर्थों का उद्धार करना, कृष्ण सेवा और रसमयी भक्ति का प्रचार करना। रूप, तुम जो जो कार्य करोगे उसे देखने मैं एक बार वृंदावन अवश्य आऊंगा। और सनातन गोस्वामी से
महाप्रभु ने नीलाचल से विदा करने के पूर्व बहुत बहुत भावपूर्ण होकर कहा, तुम्हारे शरीर मोर प्रधान साधन, कि मुझे तुम्हारे शरीर से कितने कार्य कराने हैं सनातन। तुम्हारे शरीर मोर प्रधान साधन, ए शरीरे साधुम आमी बहु प्रयोजन, कि मुझे इससे बहुत प्रयोजन है। भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्वेर निर्धार, वैष्णवेर कृत्य और वैष्णव आचार। कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन, लुप्त तीर्थ उद्धार और वैराग्य शिक्षण। निज प्रिय स्थान मोर मथुरा वृंदावन, कि मथुरा और वृंदावन मेरे प्रिय स्थान है, तुम वहां जाओ और उद्धार करो। ताहा एत धर्म चाही करिते प्रचारण, मातार आज्ञा आमी बासी ने नीलाचले, कि माता की आज्ञा से मुझे नीलाचल ही रहना पड़ रहा है। ताहा धर्म सिखाईते नाही निज बले, कि मैं वहां पर जाकर धर्म के बल से मैं वहां पर कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि मैं माँ की आज्ञा से इधर रह रहा हूं। ऐसा चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि सनातन तुम्हारा शरीर मेरा प्रधान साधन है, इसके द्वारा मुझे कितने कुछ कार्य करवाने हैं। भक्त के क्या लक्षण हैं, भक्ति क्या है, कृष्ण प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है, वैष्णवों का कृत्य क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस सब का ठीक ठीक निर्णय करना, इसके संबंध में ग्रंथों की रचना करना, कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम सेवा का प्रचार करना, लुप्त तीर्थों का उद्धार करना, शास्त्र आदि प्रणयन और अपने आचरण के द्वारा वैराग्यों की शिक्षा देना, ये कार्य मैं अपने प्रिय धाम मथुरा वृंदावन में करना चाहता हूँ। पर इन्हें करने के लिए दीर्घ काल वृंदावन में रहना आवश्यक है, जो मैं नहीं कर पाऊंगा। माता की आज्ञा से मुझे नीलाचल ही रहना है, इसलिए तुम्हारे शरीर से मुझे ये सब कार्य करवाने हैं। महाप्रभु ने जो जो कार्य रूप सनातन को सौंपे, उन्होंने ब्रिज के लुप्त तीर्थों का आविष्कार बहुत सुंदर रीति से किया और अपने आचरण से उन्होंने वैराग्य और शुद्ध भक्ति का आदर्श स्थापित किया। वृंदावन में देवालयों का निर्माण, श्री विग्रहों की स्थापना और उनकी सेवा पूजा की व्यवस्था कर कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम सेवा का शिक्षण किया और ग्रंथों की रचना की। उस समय हिस्टोरिकल जो क्रिटिक्स रहे ग्राउस, वो लिखते हैं, टिल द क्लोज ऑफ 16th century, except in the neighborhood of the great thoroughfare, there was in Brijmandal only here and there a scattered hamlet in the midst of unclaimed woodland. The Vaishnav cults there first developed into its present form under the influence of Rup and Sanatan Goswami, the celebrated Bengali Goswamis of Vrindavan, who were sent by Shri Lord Chaitanya Mahaprabhu. 16वीं शताब्दी के उजड़े हुए ब्रजमंडल में वैष्णव संस्कृति का बीज आरोपण करके उसे वर्तमान रूप में विकसित करने का कार्य सबसे पहले महामहिम रूप सनातन ने ही किया। भक्ति शास्त्र के प्रणयन में रूप सनातन के बचे हुए कार्य को गोपाल भट्ट जी और जीव गोस्वामी पाद ने पूर्ण किया। गोपाल भट्ट जी ने वैष्णव स्मृति की रचना की, जीव गोस्वामी पाद ने भक्ति सिद्धांत के दार्शनिक पक्ष को सदा के लिए सुदृढ़ किया और 6 गोस्वामियों के अतिरिक्त श्री कृष्णदास कविराज, श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद और श्री नारायण भट्ट गोस्वामी आदि ने भी भक्ति ग्रंथों की रचना में महत्वपूर्ण योग दिया। भक्ति साहित्य की जितनी रचना इस काल में गौड़ीय गोस्वामियों ने की, इतनी पहले कभी भी नहीं हुई। इन्हीं सबका हम चरित्र एक एक करके हम पढ़ेंगे। इसी काल में पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक श्रीपाद वल्लभाचार्य, श्री विठलनाथ जी और अष्टछाप के कवियों ने भक्ति साहित्य को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राधा वल्लभ सांप्रदाय के प्रवर्तक रसिकाचार्य श्री हित हरिवंश गोस्वामी प्रभु और रसिकाचार्य श्री स्वामी श्री हरिदास महाराज ने भी
अपनी रसमयी वाणियों से भक्ति साहित्य को पुष्ट किया। जब रूप गोस्वामी पाद वृंदावन में गौड़िए सब आए, तभी कोई भी वृंदावन में नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे विठलनाथ जी उनके पैलर श्री चैतन्य महाप्रभु के रहे। विठलनाथ जी का और महाप्रभु का मिलन भी दिखाया गया है कि वो दोनों मिले भी थे। उसके बाद हित हरिवंश जी भी रहे, और हित हरिवंश जी के बाद कुंज हरिदास, जिसको हम बोलते हैं ये बिहारी जी वाले हरिदास महाराज, ने भी अपनी रसमयी वाणियों से भक्ति साहित्यों को पुष्ट किया। तो हमारे पास गौड़ीय संप्रदाय, उसके बाद हमारे पास है राधा वल्लभीय संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय और बिहारी जी का, ये संप्रदाय हमारे पास एक पंक्ति में आते हैं। ब्रिज के नवनिर्माण में भी इन संप्रदायों का योगदान रहा। श्रीपाद वल्लभाचार्य ने 1520 ईस्वी में गोवर्धन में श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण किया। गोस्वामी हित हरिवंश जी के उत्तराधिकारी वनचंद्र जी ने वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी के प्राचीन मंदिर का निर्माण किया। हित हरिवंश जी ने निर्जन और चोर डाकुओं के आतंक से ग्रस्त वृंदावन की भयावह स्थिति में घर गृहस्थी और ठाकुर सेवा के साथ स्थायी रूप से वृंदावन में सबसे पहले रहकर नरवाहन नामक के लुटेरे का उद्धार करके इस एक नागरिक बस्ती के रूप में परिणत करने का शुभारंभ किया। तो इस तरह से गौड़ीय संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय, राधा वल्लभीय संप्रदाय और उसके बाद बिहारी जी, ये सारे पंक्ति में एक रो में आते हैं। निम्बार्क संप्रदाय भी उसके बाद में आता है। निम्बार्क संप्रदाय के श्री भट्ट जी, श्री हरिराम व्यास, देवाचार्य जी एवं चतुर चिंतामणि, जिनको नागा जी कहा जाता है, आदि ने मथुरा को अपने धर्म के प्रचार और प्रसार का केंद्र बनाया। ग्राउस ने लिखा है कि वृंदावन में देवालयों का निर्माण भी सबसे पहले हुआ और चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों ने ही किया। ग्राउस लिखते हैं, The first named community, which was called Gaudiya Vaishnavas, the first named community, Gaudiya Vaishnavas, has had a more marked influence on Vrindavan than any of the others, since it was Chaitanya Mahaprabhu, the founder of this sect, this institution, whose immediate disciples were its first temple builders. वृंदावन के नव निर्माण काल में गौड़ीय गोस्वामियों के द्वारा बनवाए गए मंदिरों में 7 मंदिर, जिनको सप्त देवालय कहा जाता है, किसी भी गौड़ीय वैष्णव को वृंदावन जाने पर इन 7 देवालयों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। प्रभुपाद भी अपने बिल्कुल अंतिम के दिनों में चाहते थे कि मुझे भी सप्त देवालयों के दर्शन कराए जाएं। सप्त देवालयों का बहुत महात्म्य है। रूप गोस्वामी के ठाकुर श्री गोविंद देव जी का मंदिर नंबर 1, दूसरा सनातन गोस्वामी के ठाकुर मदन मोहन जी का मंदिर दूसरा, तीसरा गोपाल भट्ट जी गोस्वामी के राधा रमन जी का मंदिर, चौथा लोकनाथ गोस्वामी के ठाकुर राधा विनोद जी का और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के ठाकुर श्री गोकुलानंद जी का मंदिर, पांचवा जीव गोस्वामी के श्री राधा दामोदर जी का मंदिर, जहां प्रभुपाद ने ग्रंथों का प्रणयन किया। राधा दामोदर मंदिर में बहुत वर्ष रहे। उसके बाद मधु गोस्वामी के ठाकुर गोपीनाथ जी का मंदिर और 7वां श्यामानंद जी के ठाकुर श्री श्याम सुंदर का मंदिर। ये हमारे सप्त देवालय हैं और ये सारा कार्य हुआ श्रीमन महाप्रभु की प्रेरणा और आदेश से कि किस तरह से ये आगे कार्य बढ़ा। वे स्वयं वृंदावन 1514 ईस्वी में आए थे और उन्होंने अपनी ब्रिज की परिक्रमा में स्वयं श्री राधा कुंड और श्याम कुंड का आविष्कार कर आप भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। गौड़ीय गोस्वामियों में ब्रिज वृंदावन के नव निर्माण का संबंध अधिकतर 6 गोस्वामियों से जोड़ा जाता है। लोकनाथ, भूगर्भ, ये दोनों पहले आए थे, लेकिन इनका नाम नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी पाद स्वयं में इतने विनम्र, इतने हम्बल, इतनी उनमें दैन्यता थी कि उन्होंने अपना नाम कहीं भी जोड़ने से खुद मना किया। और जबकि लोकनाथ भूगर्भ इसके अग्रदूत थे
और नारायण भट्ट ने इसे पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। लेकिन उनका भी बहुत, जो हमारा बरसाने का जो मंदिर है, जो वहाँ पर विग्रह हैं, वो नारायण भट्ट जी के द्वारा ही प्रस्थापित हैं। नारायण भट्ट जी की समाधि भी है बरसाने में। लेकिन नारायण भट्ट ने तो ना केवल उन तीर्थों का आविष्कार किया जो बाकी रह गए थे, उन्होंने सब तीर्थों का नामकरण भी किया। कहा जाता है कि इट वॉज देयर डिसाइपल नारायण भट्ट who first established the bridge yatra and ras leela, and it was from him that every lake and grove in the circuit of bridge received a distinctive name। कि कौन से कुंड का क्या नाम होना चाहिए, कौन से वन का क्या नाम होना चाहिए, नारायण भट्ट जी ने दिया। In addition to the some 7 or 8 spots which alone are mentioned in the earlier Puranas and श्रीमद् भागवत संहिता, ये ग्राउस ने अपने क्रिटिकल कमेंट्रीज में, जो डिस्ट्रिक्ट मेमोयर नामक का ग्रंथ है, उसमें ये सारी की सारी बातें लिखी हैं। 6 गोस्वामियों के साथ लोकनाथ और भूगर्भ का नाम इस तरह से नहीं जोड़ा गया क्योंकि एक तो उनकी विनम्रता, और ज़्यादा जिस तरह से कहा जाता है कि कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत लिखा तो उन्होंने भी स्वयं खुद ही अपना नाम, तो उन्होंने कृष्ण कविराज दास की भी, वो भी 6 गोस्वामी, हम सोचे तो 8 गोस्वामी हम गिन सकते हैं। अगर हम योगपीठ के भी चित्र देखें तो अष्ट सखियों के साथ हमारे पास अष्ट मंजरियों के चित्र हैं, जिसमें लोकनाथ जो गोस्वामी है वो मंजूलाली मंजरी है, और जो कृष्णदास कविराज हैं वो कस्तूरी मंजरी हैं। तो हिसाब से तो 8 गोस्वामी होने चाहिए थे, लेकिन 6 गोस्वामी इस तरह से हुए कि नरोत्तम प्रार्थना और सब करते हुए नरोत्तम ठाकुर ने अपने गुरु का नाम उनके आदेश से कहीं आगे नहीं लेकर आए, क्योंकि गुरु की उनको आज्ञा थी। और कृष्णदास कविराज ने जब चैतन्य चरितामृत लिखा, उन्होंने अपना नाम आगे नहीं लेकर आए। जहाँ जहाँ भी गणना होती रही 6 गोस्वामियों की होती रही, 6 गोस्वामियों का ही नाम आगे आगे बढ़ता रहा। हालांकि बहुत प्राचीन अगर हम देखें तो हमें शायद कहीं से अष्ट गोस्वामियों का भी चित्र कहीं से प्राप्त हो सकता है। चैतन्य चरितामृत के पश्चात नाम संकीर्तन में नरोत्तम ठाकुर ने 6 गोस्वामियों का इकट्ठा उल्लेख किया है। पहले चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज लिखते हैं, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ए 6 गुरु शिक्षा गुरु जे आमार, ता सवार पाद पद्म कौरी नमस्कार। उन्होंने अपना नाम कहीं नहीं लिखा है। नेचुरली जब वो खुद लिख रहे थे तो अपना नाम कैसे वो लिखते। और जो नरोत्तम ठाकुर ने लिखा है, उन्होंने इस तरह से श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ए 6 गोसाई कौरी चरण बंदन, यहाँ हईते विघन नाश अभीष्ट पूरन। तो उन्होंने भी उनका नाम लोकनाथ प्रभु का और कृष्णदास कविराज जी का नहीं लिखा। इसीलिए हमारे 6 गोस्वामी, जिसको 6 गोस्वामी कहा जाता है, उन्हीं का नाम हमेशा आगे आता है और हम उन्हीं का वंदन करते हैं। हालांकि कृष्णदास कविराज जी का भी चरित्र बहुत बहुत महावैराग्यपूर्ण है, जिन्होंने अबव 90 श्री चैतन्य चरितामृत लिखा। श्री लोकनाथ जी का भी चरित्र का हम गान करेंगे। तो 6 गोस्वामियों के साथ लोकनाथ गोस्वामी का नाम संयुक्त ना होने का यही एक कारण पड़ता है कि he had been too humble। और इस तरह से हमें इन गोस्वामियों का नाम दोनों का कहीं भी नहीं मिलता है, और यहाँ पे 6 गोस्वामी का ही नाम हर जगह पे गान हुआ है। सबसे पहले जो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी हैं, जो कि दादा गुरु हैं महाप्रभु के, ईश्वरपुरी जी के गुरु, तो उनका हम गान करते हुए आज हमने थोड़ा सा भूमिका पढ़ी कि मथुरा की चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले क्या स्थिति थी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद,
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्न नाशे अभीष्ट पूरन, अभीष्ट पूरन, अभीष्ट पूरन। श्री राधा रमन जी की कृपा से और महाराज श्री के आशीर्वाद से हम लोग एक ऐसे ग्रंथ में प्रवृत्त हो रहे हैं आज, जिसका पठन चिंतन बहुत सालों से मेरा स्वप्न